हेलो बच्चों। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पद्य खंड के उत्साह नामक कविता का भावार्थ समझेंगे। इसके कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। लेकिन उसके पहले हम कविता के सारांश को जान लेते हैं। प्रस्तुत कविता उत्साह बादल को संबोधित करता एक आह्वान गीत है। कवि ने बादल के माध्यम से जनमानस में उत्साह व चेतना जागृत करने का प्रयास किया है। कवि ने बादल को एक तरफ गर्मी की तपन से शीतलता प्रदान करने वाला बताया है, तो दूसरी ओर नई चेतना को जागृत करने का प्रतीक भी बताया है। कवि ने क्रांति का प्रतिरूप माना है बादल को और उन्हें गरजने का आह्वान किया है। बादल अपने अंदर बिजली की कड़क व भीषणता लिए हुए होते हैं और अपनी गर्जन से वे सोए हुए जनमानस को जगा देते हैं। अपनी बारिश की बूंदों से धरती पर नई क्रांति ला देते हैं। और उसी प्रकार कवि का हृदय भी शब्द रूपी बिजली से अपने मन में जो छुपाए रखता है, वो अपनी शब्द रूपी बिजली से कविताओं की रचना करते हैं और जन जागृति में, चेतना में क्रांति लेके आते हैं। बादल के गरजने को माध्यम बनाकर और उसकी उपमा दे करके, उसका उदाहरण दे करके कवि हर दिल में क्रांति की चेतना जगाना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार बादल अपनी बारिश रूपी बूंदों से गर्मी से व्याकुल, गर्मी से बेचैन धरती को ठंडक प्रदान करती है और नए जीवन का संचार करती है, उसी प्रकार एक कवि भी अपनी कविताओं के माध्यम से समाज की दुख, समाज की पीड़ा को शांत करने की क्षमता रखते हैं। तो चलिए हम लोग इस कविता के भावार्थ पढ़ते हैं। प्रत्येक पंक्तियों की व्याख्या हम लोग देखेंगे। उत्साह कविता। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धारा धारो, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। अर्थात यहाँ पर क्या कहा है कवि ने? कवि ने यहाँ पर बादल को गरजने के लिए कहा है। घेर घेर घोर गगन, गगन का अर्थ क्या है? गगन का अर्थ आकाश है। धाराधर धाराधर का अर्थ होता है मूसलधार, मूसलाधार बारिश, जो एकदम लगातार गिरती रहती है, बारिश नहीं रुकने वाली, उसे धाराधर बारिश कहते हैं, मूसलाधार बारिश कहते हैं। लगातार बारिश को धाराधर कहते हैं। ललित ललित, ललित ललित का अर्थ होता है सुंदर सुंदर। काले घुंघराले, सुंदर सुंदर बालों के बारे में बताया है। बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे, विद्युत छवि का अर्थ क्या होता है? विद्युत अर्थात बिजली, बिजली की चमक। और उर का अर्थ होता है हृदय। कवि नव जीवन वाले। वज्र छिपा, वज्र का अर्थ क्या होता है? वज्र का अर्थ होता है बिजली। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। अर्थात प्रस्तुत कविता में, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कहा है कि बादलों से आह्वान किया है और बादलों से आह्वान करके उन्हें कह रहे हैं कि हे बादलों, तुम गरजो, गरज करके बरस जाओ। तुम गरजो और बरसो और बरस करके तुम इस पूरे संसार को एक नया जीवन देने की चेष्टा करो, तुम नया जीवन दे दो। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर हो। क्या कह रहे हैं कवि? कवि ये कह रहे हैं कि हे बादलों, तुम आओ, तुम गरजो और गरज करके पूरे गगन में, पूरे आकाश में तुम घेर लो, पूरे आकाश में घिर जाओ। और घेर करके तुम मूसलाधार बारिश करो। ओ बादलों, तुम आओ, तुम गरजो और पूरे आकाश को घेर करके मूसलाधार वर्षा करो और घनघोर तुम बरस जाओ। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले। फिर कवि बादलों से कह रहे हैं कि बादलों को क्या कह रहे हैं? ललित ललित अर्थात सुंदर सुंदर। यहाँ पे कवि ने
बादलों की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा है कि हे बादलों, तुम बहुत सुंदर हो, तुम अत्यंत सुंदर हो। तुम्हारे जो सुंदर सुंदर काले काले घुंघराले जो क्या है, बाल है, नारी के एक बाल जिस तरह से सुंदर सुंदर काले घुंघराले बाल होते हैं, कवि ने काले बादलों को उन बालों के साथ तुलना करते हुए, उपमा देते हुए कहा है कि हे बादलों, तुम अत्यंत सुंदर हो। तुम काले काले घुंघराले बादलों के घुंघराले बालों के समान तुम सुंदर हो। हम्म बाल कल्पना के से पाले, और बाल कल्पना के से पाले अर्थात तुम अबोध बालकों की, एक बच्चे की जो एक कल्पना के जो मधुर कल्पना होती है, उसके समान तुम पाले गए हो। बाल कल्पना के से पाले अर्थात एक बच्चे की जो मधुर कल्पना होती है, उस तरह तुमको पाला गया है, तुमको पाला पोसा गया है। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। विद्युत छवि उर्मे, तुमने अपने अंदर, तुमने बादलों को कवि कह रहे हैं कि तुम्हारे हृदय में विद्युत की छवि है। तुमने बिजली को, तुमने अपने हृदय में बिजली की शोभा को तुमने धारण करके रखा हुआ है। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले अर्थात तुमने अपने हृदय में क्या किया है, बिजली की शोभा को तुमने धारण किया है। कवि नवजीवन वाले, कवि कहते हैं कि तुम नई सृष्टि पैदा करने वाले हो, नई सृष्टि करने वाले हो तुम। वज्र छिपा छिपा नूतन कविता फिर भर दो। फिर क्या कह रहे हैं, तुमने अपने अंदर में जो वज्र को छिपा रखा है, अपने अंदर जो बिजली को छुपा रखा है, तुम उस बिजली को, जो छिपे हुए बिजली है, उस बिजली को लोगों के सामने प्रकट करो। और करके तुम क्या करोगे, वज्रपात करने की जो तुम्हारे अंदर जो अपार क्षमता छिपी हुई है, तुम उससे जनमानस में क्या करो, एक नई प्रेरणा भर दो और उनके जीवन प्रदान करो। कवि ने यहाँ पे कहा है, नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। अब हम दूसरे उसमें पढ़ते हैं, विकल विकल। विकल विकल का अर्थ होता है व्याकुल। विकल मतलब व्याकुल। उन्मन थे उन्मन, उन्मन का अर्थ होता है उदास, अनमना सा, उदास। उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन। निदाघ का अर्थ होता है गर्मी का ताप। निदाघ, निदाघ अर्थात गर्मी का ताप। निदाघ के सकल जन आए अज्ञात दिशा। अज्ञात दिशा मतलब बिना जानकारी वाली दिशा, जिस दिशा का हमें ज्ञान नहीं होता। अज्ञात दिशा से अनंत के घन, अनंत मतलब आकाश के, घन मतलब बादल। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। धरा का अर्थ होता है धरती। तप्त धरा, तपती हुई धरती। जल से फिर शीतल कर दो, शीतल का अर्थ होता है ठंडक पहुंचा दो। तो यहाँ पर क्या कहा है कवि ने, बादलों से फिर कहा है कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन, अर्थात कवि ने कहा है कि तुम गरजो, गरजो और बरस करके, तुम गरजो और बरसो, और बरस करके सब में नया जीवन तुम भर दो। क्यों? क्योंकि विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन। क्योंकि तुम इसलिए बरसो, इसलिए गरजो, इसलिए बरसो क्योंकि ये धरती गर्मी के तपन से, ये विश्व क्या हो रहा है, जल रहा है। गर्मी के तेज ताप के कारण ये पूरी धरती, ये सारी धरती के लोग व्याकुल है, उन्मन है, उदास है, अनमने से हैं। और इस प्रकार से ये जो लोग हैं, ये गर्मी की तपन से व्याकुल है, बेचैन है, उदास है। तो इनकी बेचैनी को, इनकी उदासी को तुम क्या करो, गरज के, बरस करके तुम शांत कर दो। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, अर्थात यहाँ पे फिर क्या कह रहे हैं कवि, कवि बादलों से कह रहे हैं कि बादलों, तुम पता नहीं किस तरह से
किस अज्ञात दिशा से तुम सीमाहीन आकाश में आए, अज्ञात दिशा से अनंत के घन, अनंत अर्थात क्या, सीमाहीन, है ना, अनंत या सीमाहीन जो आकाश है, अनंत सीमाहीन आकाश जिसका कोई अंत नहीं है, हमें आकाश का अंत दिखाई नहीं देता है ना। तो इस सीमाहीन आकाश में पता नहीं किस ओर से तुम आ करके तुम क्या कर दिए हो, चारों तरफ फैल गए हो। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि तुम न जाने इस सीमाहीन आकाश में फैल करके किस अज्ञात दिशा से, किस दिशा से तुम आ गए हो, आ करके पूरे आकाश में फैल गए हो। अब तुम फैल गए हो तो तुम बरस जाओ, बरस करके तुम इस तपती हुई धरती को, तप्त धरा अर्थात इस तपती हुई धरती को, गर्मी से तपती हुई धरती को, लोग परेशान हैं, लोग दुखी है, इस परेशान धरती को, गर्मी से तपती हुई धरती को जल से फिर अर्थात बरस करके, अपनी बारिश से क्या करके, बारिश से बरस जाओ और बरस करके इस तपती हुई धरती में फिर से तुम शीतलता प्रदान कर दो। हे बादलों, तुम गरज गरज करके बरसो और इस धरती को शीतलता प्रदान करो। ठीक है। तो बच्चों, मुझे आशा है आप लोगों को ये कविता पूरी समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर इस कविता में भावार्थ, जो निहित भावार्थ है वो क्या है कि कवि ने बादलों को प्यासे और पीड़ित लोगों के कष्टों को दूर करके उनकी इच्छाओं को, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने का आग्रह भरा आह्वान बादल से किया है और कहा है कि नई कल्पना और नई अंकुर के लिए जो विध्वंस और विप्लव की जो क्रांति है, उसके साथ जो चेतना है उसको संभव करने वाला बादलों को माना है। कवि कहते हैं कि बादल जब गरजेंगे, बरसेंगे तो इस विश्व के गर्मी से तपती इस विश्व के जो लोग हैं या ये धरती है, उस गर्मी से तपती हुई धरती में शीतलता प्रदान करेंगे और साथ ही साथ लोगों में नई क्रांति, नई चेतना जागृत हो जाएगी। और इसी प्रकार कवि भी अपने शब्दों के माध्यम से लोगों में नई क्रांति, नई चेतना का जागरण कर सकेंगे। ये कविता ने इसमें बताया है। फिर कवि ने यहाँ पर किसका आह्वान किया है, तो बादलों का आह्वान किया है। क्यों कहा है, क्यों किया है, ताकि वो अपने जल से इस धरती को नया जीवन प्रदान कर सके और सारे संसार को नया जीवन प्रदान करे। तो बादलों ने किसके समान सुंदर माना है, बादलों को कवि ने बादलों को किसके समान सुंदर माना है, कवि ने बादलों को सुंदर काले घुंघराले बालों के समान सुंदर माना है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये कविता बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई है।